पायल, चुप कर जाओ। अब तुम्हारे रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे रोने से तुम्हारा अंडा वापस नहीं आ जाएगा। रात को पायल चिड़िया का अंडा चोरी होने की वजह से जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। मगर रानी, आज पायल का अंडा चोरी हुआ है, कल किसी और का भी हो सकता है। हमें पता करना ही होगा कि आखिरी अंडा चोर कौन है। इतना सुनते ही कालू कौवा तुरंत ही बोल पड़ता है। दोस्तों, मुझे लगता है ये काम किसी खतरनाक पक्षी का है। हम छोटे छोटे पक्षी उसका क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पता नहीं वो पक्षी कितना खतरनाक होगा। अगर अगली रात फिर से कालू कौवा डोली चिड़िया का भी अंडा चुराने उसके घोंसले तक पहुंच जाता है। इस बात से बेखबर डोली चिड़िया सोए हुए थी। कालू कौवा उसका अंडा चुरा कर वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रानी चिड़िया का अपना कोई अंडा न था। वो अपने घोंसले में बैठी उस अंडा चोर के बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं वो कौन है जो रोज रोज पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। और अगर मेरा भी अंडा होता तो पायल और डोली की तरह मेरा अंडा भी वो अंडा चोर ले जाता। अभी रानी चिड़िया इतना कहती ही है कि नदी में बहता हुआ उसे एक अंडा दिखाई देता है। अंडे को देखते ही रानी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और उड़ते हुए वो उस अंडे के पास आती है। रानी चिड़िया को वो अंडा दिखने में कुछ अजीब सा लगता है। अरे है तो ये अंडा, मगर दिखने में कुछ अजीब सा है। पता नहीं किस पक्षी का है। फिर रानी चिड़िया उस अंडे को उठाती है और अपने घोंसले में रख देती है। रानी चिड़िया का अपना तो कोई अंडा था नहीं, इसीलिए वो इस अंडे को ही पालने का फैसला करती है। ये जिस पक्षी का भी अंडा हो, मैं इसे अपना अंडा समझकर पालूंगी। सामने पेड़ पर बैठा दुष्ट कौवा ये सब कुछ देख रहा था। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे अपना नया शिकार मिल गया। आज रात में इस अंडे को भी खा लूंगा। और बेचारे जंगल के पक्षियों को पता तक नहीं चलेगा कि वो अंडा चोर कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। फिर प्लान के मुताबिक रात होते ही कालू कौवा रानी चिड़िया का अंडा चुराने उसके घोंसले के पास आता है। फिर कालू कौवा बड़ी आसानी से रानी चिड़िया का अंडा चुराकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही रानी चिड़िया अपने दोस्तों को नदी से मिले अंडे के बारे में सब कुछ बता देती है। रानी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ये अंडा चोर कब पकड़ा जाएगा। वो पक्षी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वहाँ पर उड़ता हुआ कबूतर भी आ जाता है। दोस्तों, तुम सब मेरे साथ चलो, क्योंकि पता चल चुका है कि वो अंडा चोर कौन है। क्या कबूतर भैया, आप सच कह रहे हैं? तो जल्दी चलें। फिर कबूतर उन्हें कालू कौवे के घर ले आता है, जहाँ पर कालू कौवा मरा हुआ था और पास ही पक्षियों के बहुत से टूटे हुए अंडे पड़े हुए थे। अरे ये तो कालू कौवा है। इसका मतलब ये कालू ही हमारा अंडा चोर है। मगर इसे क्या हुआ और ये मरा कैसे? रानी चिड़िया की बात सुनकर कबूतर कहता है, हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो कालू ही था। वो कालू ही था जो हमारे बीच रहकर हमारे अंडे चुरा रहा था। और हम सब इस बात से बेखबर उस अंडा चोर को ढूंढने में लगे हुए थे। वो सब तो ठीक है कबूतर भैया, मगर ये कालू कौवा मरा कैसे? रानी, क्या तुम्हें याद है जो अंडा तुम्हें नदी में से मिला था? वो अंडा किसी पक्षी का नहीं बल्कि एक सांप का अंडा था। बस उस जहरीले अंडे को खाते ही कालू कौवा मर गया। यूं कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो सारे पक्षी सुख का सांस लेते हैं। कल्लो कौवी अपनी खिड़की से देख रही थी कि उसे रानी और पायल चिड़िया आपस में बातें करते हुए दिखाई देती हैं। ये रानी और पायल क्या खिचड़ी पका रही है? जरूर कोई खास बात है, मुझे पता करना होगा। कल्लो वहाँ से चलती हुई कालू कौवे के पास आती है, जो बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। कल्लो एक लात जोर से कालू कौवे के लगाती है और कालू बेड से नीचे गिर जाता है और कालू की आँख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचा लो मुझे चुड़ैल से। कालू, होश में आओ। यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी सुंदर पत्नी कल्लो है। अरे वाह, ये काली कलूटी सी कवि भी अपने आप को सुंदर समझ रही है।
अगर चुड़ैल नहीं तो ये खुद भी किसी चुड़ैल से कम नहीं। इस कमबख्त ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कालू जी, लगता है चोट आपके सर पे लगी है, इसीलिए तो आप कुछ बोलते नहीं। लो, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हारे आगे बोल सकूं। तुम बताओ क्यों मुझे सुबह सुबह नींद में से जगा दिया? कालू जी, वो है ना हमारी पड़ोसन रानी और उसकी सहेली पायल, वो दोनों मिलकर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है। कलो, अब तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं सुबह सुबह जाकर रानी से भिखारियों की तरह तुम्हारे लिए खिचड़ी मांग कर लाऊं? कालू जी, तुम तो बस पेट के बारे में ही सोचते रहना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे लगता है वो कोई खास प्लानिंग कर रही है, तुम जाकर पता करके आओ आखिर चक्कर क्या है। कलो, कुछ तो शर्म करो, हमेशा ही दूसरों के पीछे लगी रहती हो, कभी तो किसी को छोड़ दिया करो। चलो, अब ज्यादा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है वो जाकर करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। इसके बाद कालू रानी और पायल की बातें सुनने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पायल, मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे जंगल में ऐसा कुछ भी है। रानी, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कल सुबह तुम मेरे साथ चल कर देखना, वैसे भी मुझे अकेले जाते हुए डर लग रहा है। पायल, तो फिर ठीक है, कल सुबह ही हम दोनों वहाँ पर चलेंगे। कालू कौवा उन सब की बातें सुनता है, मगर उसे समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। रानी और पायल की बातें सुनने के बाद कालू जब घर वापस आता है तो कल्लो उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। कालू, जल्दी बताओ, क्या खुसर पुसर कर रही थी वो चालाक छोटी चिड़िया? कालू ने उन दोनों से जो कुछ सुना था वो कल्लो को सब कुछ बता देता है। कालू जी, लगता है कोई खास जगह है जहाँ पर जाने के लिए ये दोनों चिड़िया इतनी बेचैन है। कालू, तुम भी इन दोनों का पीछा करना और पता करना कि असल बात क्या है। ठीक है कल्लो, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रही थी। और सुबह सुबह होते ही वो दोनों सहेलियां उस जगह जाने के लिए निकल पड़ती हैं और कालू कौवा भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। उड़ते उड़ते पायल रानी को एक सब्जियों के बाग में ले आती है, जिसके दरवाजे पर 2 गाजर खड़ी थीं। कौन हो तुम छोटी चिड़ियों और यहाँ पर क्या करने आई हो? रानी और पायल गाजर को इस तरह बात करता देख बहुत हैरान होती हैं। अरे प्यारी गाजर, क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ छोटी चिड़िया, क्योंकि ये जादुई परियों का सब्जियों का बाग है और हम इसका ख्याल रखते हैं। गाजर, क्या तुम हमें इस बाग से कुछ खाने के लिए सब्जियां दे सकती हो? देखो छोटी चिड़िया, इस बाग के अंदर वो ही पक्षी जा सकता है जिसने कभी लालच ना किया हो और झूठ ना बोला हो। अगर तुमने कभी लालच नहीं किया और झूठ नहीं बोला तो तुम इस सब्जियों के बाग के अंदर जा सकती हो। नहीं नहीं अच्छी गाजर, हमने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला और ना ही कभी लालच किया है। रानी की बात सुनने के बाद गाजर उससे कहती है, ठीक है चिड़िया, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हारे हाथ लगाने से ये दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम इसके अंदर जा सकती हो। इसके बाद रानी चिड़िया गाजर के कहने पर अपना पंख उस दरवाजे पर लगाती है। रानी चिड़िया के पंख लगाते ही वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और दरवाजे को खुलता देखकर रानी और पायल दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वो दोनों चलती हुई उस दरवाजे से उस सब्जियों के बाग के अंदर चली जाती हैं। वो दोनों जब बाग के अंदर पहुंचती हैं तो दोनों ही बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस बाग में बहुत सी सब्जियां थी जो चमक रही थीं। रानी, ये तो देखो, इस बाग की सब्जियां कितनी सुंदर हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस बाग से बहुत सी सब्जियां तोड़ लेते हैं ताकि कुछ दिन हमें भोजन की कमी ना हो। हाँ पायल, ये सब्जियां वाकई बहुत सुंदर हैं, मगर हमें लालच नहीं करना चाहिए। हम बस उतनी ही सब्जियां तोड़ेंगे जितनी हमें जरूरत है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां तोड़कर वापस आ जाती हैं। छोटी चिड़ियों, हम देख रहे हैं तुम दोनों बिल्कुल भी लालची नहीं हो और हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसीलिए तुम जब चाहो यहाँ से सब्जियां ले जा सकती हो। अच्छी गाजर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो दोनों वहाँ से सब्जियां लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं।
कुछ दूर झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी जाकर कल्लो को सब कुछ बताता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तुम आ गए कालू जी, बड़ा इंतजार करवाया तुमने। अब जल्दी से बताओ क्या खबर लाए हो। इसके बाद कालू कौवा उसे सारी बात बता देता है। मगर कल्लो, उस बाग के रखवाले 2 गाजर हैं, पर तुम फिक्र ना करो, हम उन्हें आसानी से बेवकूफ बना लेंगे। कालू जी क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर देर किस बात की, चलो हम जल्दी से चलते हैं। मगर हम उन बेवकूफ चिड़ियों की तरह थोड़ी थोड़ी सब्जी नहीं बल्कि बहुत सी सब्जियां तोड़ कर आएंगे और उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। इसके बाद कालू कल्लो को उन सब्जियों के बाग तक ले आता है। वो दोनों उन गाजर के पास आकर रुक जाते हैं। कौन हो तुम कौवा, और तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पर वही पक्षी आ सकता है जिसने कभी लालच न किया हो और किसी से झूठ न बोला हो। ना ना गाजर जी, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला, हम तो बड़े नेक पक्षी हैं। हाँ हाँ गाजर, हमने तो कभी लालच किया ही नहीं, हम बड़े ही गरीब पक्षी हैं और हमेशा सबका अच्छा ही चाहते हैं। अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो इस दरवाजे से अंदर जा सकते हो, और अगर तुमने झूठ बोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं गाजर, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि हमने कभी झूठ तो बोला ही नहीं। इसके बाद वो दोनों लालची कौवे उस दरवाजे को अपना पंख लगाते हैं, मगर दरवाजा खुलने की बजाय उन्हें वहाँ से बिजली के झटके लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, हमें ये क्या हो रहा है? लालची कौवा, तुमने हमसे झूठ बोला और शायद तुम्हें ये पता नहीं कि ये एक जादुई सब्जियों का बाग है और ये तुम्हें अपने किए की सजा मिल रही है। अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। और यूं उन दोनों लालची कौवों को अपने किए की सजा मिल जाती है।